Hello everyone. So today we will come up with a problem of एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं, आज हमारा जो पहला प्रॉब्लम रहेगी डेट इज़ वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज आती है उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो अगर आपको याद हो, फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज बन के आती है, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज योर वी। तो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज 0, दिस इज पाई, 2 पाई and 3 pi like this. So this is the output waveform of full wave rectifier output. इसकी हमने एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालनी है। सपोज दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू वी एम। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट भी जो वीडियो थी हमारे पास उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, अगर मेरे पास बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है, मीन्स वेव मेरी कैसी है, सिमेट्रिकल है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल वेव, जिसमें बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट हो और नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट हो। उस केस में जो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ एवरेज वैल्यू के लिए, करंट ले लो या वोल्टेज ले लो, डेट इज़ वी विल गो फॉर द हाफ साइकिल, मीन्स इट विल बी इंटीग्रेशन 0 से t/2 I इंटू डी टी डिवाइडेड बाय t/2, दैट इज़ फॉर एवरेज वैल्यू। एंड आरएमएस वैल्यू के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, 0 से t/2 I² dt डिवाइडेड बाय t/2 इसका स्क्वायर रूट। ये तब है जब बोथ प्रेजेंट हों, हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट हो और नेगेटिव हाफ साइकिल भी प्रेजेंट हो, मीन्स वेव हमारे पास सिमेट्रिकल हो तब। बट इफ़ वी हैव नॉट अ सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, मीन्स मेरे पास ओनली सिर्फ आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है, आइदर पॉजिटिव साइकिल प्रेजेंट है और नेगेटिव, मीन्स मेरे पास एसिमेट्रिक वेव फॉर्म है। अगर एसिमेट्रिक वेव फॉर्म है तो जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज के लिए, वी विल गो फॉर दी कंप्लीट टाइम पीरियड, डेट इज़ 1/t 0 से t I इंटू डी टी, मीन्स हम कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जाएंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए नहीं जाएंगे। और आरएमएस में भी हम कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जाएंगे, 0 से t I² dt इसका स्क्वायर रूट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास वेव सिमेट्रिकल है, मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है, तो हम हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास एसिमेट्रिक वेव फॉर्म है, मीन्स आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव या किसी और तरह की वेव फॉर्म है जो सिमेट्रिकल नहीं है, मीन्स जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में है वही नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं है, तो हम फुल टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी है और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो हमारे पास वेव फॉर्म है, तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रेजेंट है, ये फिर पॉजिटिव फिर ये, तो यानी कि ये जो वेव फॉर्म है डेट इज़ एसिमेट्रिक वेव फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मीन्स जिस टाइम के बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 से पाई तक एक वेव फॉर्म बनी है हमारे पास, ये वेव फॉर्म ने अपने आप को अगेन रिपीट किया पाई के बाद, फिर 2 पाई फिर 3 पाई, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास, पाई। ठीक है, सो वी विल गो फॉर दी फार्मूला। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये साइनोसोडल वेव फॉर्म है, यानी कि जो मेरा टाइम पीरियड है थीटा, डेट इज़ 0 से पाई तक, मेरे पास ये जो वोल्टेज की इक्वेशन है डेट इज़ वी एम
साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने वेव फॉर्म जो भी गिवन होगी हमें उसकी इक्वेशन को लिखना होगा। ठीक है, याद रखना जब भी हम एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वेव फॉर्म होगी हमें उसकी इक्वेशन को राइट डाउन करना है अप टू देयर टाइम पीरियड। जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड तक उस इक्वेशन को लिखना है, वो किस फॉर्म में गिवन है। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा कि हम कैसे मूव करते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। नाउ जस्ट कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू का फार्मूला वी एवरेज इज 2/t, 0 से t बाय नो जस्ट ए मिनट। ये वेव फॉर्म कैसी है हमारे पास? एसिमेट्रिक वेव फॉर्म है ना। तो यानी कि ये 0 से पाई तक पूरा टाइम पीरियड के लिए हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1/t 0 से t v इंटू डी थीटा, क्योंकि टाइम पीरियड में नहीं गिवन है हमें, थीटा में गिवन है, टी में नहीं गिवन है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है पाई, तो डेट इज़ 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई v की जगह हम रखेंगे vm साइन थीटा इंटू डी थीटा। जस्ट कैलकुलेट इट, vm/पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, 0 से पाई लिमिट है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, डेट इज़ vm/पाई माइनस कोस पाई माइनस कोस 0। तो दिस वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 2vm/पाई। तो डैट विल बी दी एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। बस आपने जो नोट है उसका ध्यान रखना है कि वेव फॉर्म कैसी है। यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म एसिमेट्रिक है, मीन्स ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो हम पूरे टाइम पीरियड के लिए जाएंगे और पूरा टाइम पीरियड क्या है जिसके बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पे है पाई। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी आरएमएस वैल्यू। तो वी आरएमएस क्या होगा हमारा, आरएमएस वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे हम 1/t इंटीग्रेशन 0 से t v² टी थीटा, उसका स्क्वायर रूट। तो जस्ट पुट इट द वैल्यू 1/पाई 0 से पाई v² क्या होगा vm² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो वी विल राइट दिस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे vm² को कॉमन ले लिया बाहर। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, डेट इज़ दी साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर रूट। और जस्ट कैलकुलेट इट्स वैल्यू, डेट इज़ vm²/पाई, 2 भी कॉमन ले लिया। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट पुट करनी है हमने 0 से पाई, इसका हमने लेना है स्क्वायर। जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, इट इज़ vm²/2 पाई, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन 2 पाई माइनस साइन 0। नाउ साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई इज़ 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये वाली टर्म जो है हमारी माइनस के इधर वाली, डैट विल कम्स आउट टू बी 0। तो एंड में हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट इज़ VRMS स्क्वायर रूट ऑफ vm²
डिवाइड बाय 2 पाई इंटू में पाई, तो इट कम्स आउट टू बी Vm डिवाइड बाय रूट। So that is the RMS value for full wave rectifier output. This is the RMS value for full wave rectifier output. This is the average value of full wave rectifier output. और आपने याद क्या रखना है, ये नोट याद रखना है हमेशा कि अगर मेरे पास वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है, मीन्स पॉजिटिव साइकिल भी प्रेजेंट हो और नेगेटिव भी, तो हम हाफ टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। अगर मेरे पास आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव या असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो हम कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट टाइम पे हम नई प्रॉब्लम के साथ आएंगे फॉर ए एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। थैंक यू।